जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश सत्यार्थी और ऑन ड्यूटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार पुलिस में 21,391 पदों के लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी निकल चुकी है। बहुत बड़ी बहाली है, बहुत सारे छात्र इसके लिए प्रयास करेंगे, लेकिन सिलेक्शन वही लेकर जाएगा जिसकी रणनीति एक बेस्ट प्लान के तहत रहेगी, जिसका बुक लिस्ट एक परफेक्ट बुक लिस्ट रहेगा। इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए अभी हम नवीन सर के पास आ गए हैं। तो चलिए सर से बातें करते हैं और जानते हैं कि इस एग्ज़ाम को फेस करने के लिए, इस एग्ज़ाम को कम्पीट करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या बेस्ट बुक लिस्ट होनी चाहिए जो इस एग्ज़ाम को फाड़ दिला दे। हाई कट ऑफ और इस एग्ज़ाम में इतनी बड़ी कंपटीशन को फेस करना इतना आसान रह नहीं गया। इन सब भी चीज़ों का हल हम अभी नवीन सर से जानेंगे। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन सभी चीज़ों को जानते हैं। सर, ऑन ड्यूटी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल से जितने भी व्यूअर देख रहे हैं सभी के लिए। और चूँकि अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी आई है तो स्टूडेंट को अब तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी तो अभी बिहार पुलिस या पुलिस विभाग में लगातार आ रही है, दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार पुलिस के संदर्भ में ये वैकेंसी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ा जो अंतर हम देख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले चर्चा करना होगा कि इससे पहले जब भी बिहार पुलिस की वैकेंसी आई, क्वेश्चन का लेवल में अंतर था। उस समय +2 लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन इस बार स्पष्ट कर दिया गया कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड अथवा 10th तक का जो सिलेबस है उसी को फॉलो किया जाएगा। तो यानी कि 9, 10 तक, 8 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन उसी लेवल से पूछा जाएगा। पहले 11, 12 या बहुत हायर रेंज का क्वेश्चन होता था। तो अब स्टूडेंट को यहाँ पर बनिस्पत पिछली बार के थोड़ा आसानी होगी। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे इसमें सभी सिलेबस में सारे सब्जेक्ट जोड़ दिए गए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, पहले भी पूछा जाता था। 10 से 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स लैंग्वेज से रहेगा, 5 क्वेश्चन अप्रॉक्स इंग्लिश से, 7-8 क्वेश्चन लगभग हिंदी से। इसके अलावा मैथ है, सोशल साइंस है। सोशल साइंस में 4 पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इसके अलावा भी 2-4 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस हो गया। तो लेवल ठीक ठाक है, 10 तक लेवल रहेगा। लेकिन एक सवाल जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के मन में होता है, जब भी बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो बनाया जाता है, सबसे ज़्यादा आप बच्चे कमेंट देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम फेयर तरीके से होगी कि नहीं। बिहार पुलिस के संदर्भ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। लेकिन ये समझना होगा कि हमको पॉजिटिव वे में हर चीज़ को देखना होगा। आप देखे होंगे कि हाल के दिनों में जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं और पहले जो होती थी इसमें बहुत बदलाव हुआ है। अब धीरे धीरे बहुत पारदर्शी तरीका अपनाया गया है। मे भी कि इधर कुछ एग्ज़ाम्स में ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन फिर भी बनिस्पत बेहतर फील कर सकते हैं। आप पॉजिटिव लेके चल सकते हैं कि एग्ज़ाम फेयर होगा। निगेटिव रखेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। और पीटी ये बिल्कुल क्वालिफाइंग नेचर का है, इससे आपका मेरिट नहीं बनना है। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो उससे ऊपर आपको मार्क्स लाना है। और जितना सीट है, जितना गुना वैकेंसी, जितनी गुनी रिजल्ट दी जाएगी, ऊपर से उतने बच्चों को ले लिया जाएगा। लेकिन मेन मेरिट जो इसका बनेगा वो फिजिकल के आधार पर बनेगा। और फिजिकल में भी आप देखेंगे दौड़, सिर्फ दौड़ 50 अंक का है। गोला फेंक 16 पाउंड का फेंकना होता है, 25 अंक का है। इसके बाद ऊंची कूद 25 अंक का है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों का शुरू से स्टार्ट हो जाना चाहिए। और जब भी इस तरह की वैकेंसी आती है जहां एग्जाम डेट फिक्स नहीं किया जाता है तो मिनिमम 3 महीने का पीरियड तो निश्चित रूप से बीच में मिलता है। 3 महीने के ऊपर जब ले ले, लेकिन फिर भी आप ये मान करके चल सकते हैं कि 3 महीने के बाद कभी भी एग्जाम ले सकता है। तो 3 महीने के टाइम फ्रेम खुद के लिए दे करके बेहतर तैयारी का कोशिश कर सकते हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि फिजिकल क्वालिफिकेशन जो इसका है, शारीरिक मापदंड, इसमें 165 सेंटीमीटर मेल के लिए जनरल कैटेगरी और BC2 कैटेगरी के लिए, और EBC, SC, ST ये सब के लिए 160 सेंटीमीटर है। लेकिन महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी की महिला हो 155 सेंटीमीटर फिक्स है। और 48 किलोग्राम महिलाओं का वजन मिनिमम होना ही चाहिए। और आयु का भी देखेंगे कि 18 से 25 साल जिनका जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो उनका लिया जाएगा। और OBC में 3 सालों का छूट होता है और SC ST कैटेगरी वालों को 5 साल का छूट मिलता है। और आयु का जो गणना है 1 अगस्त 2022 से लेकर के इसका किया गया है।
और इसमें भी आप देखेंगे कैटेगरी बाय कैटेगरी वैकेंसी का ब्यौरा अलग अलग दिया गया है। जनरल कैटेगरी के लिए 8556 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 है, एससी के लिए 3400 पोस्ट है, एसटी के लिए 228 पोस्ट है, बीसी 1 के लिए 3842, बीसी 2 के लिए 2570 और बीसी 1 और बीसी 2 के महिला के लिए 655, यानी 21391। मोटा मोटी सारांश आपका यही है। लेकिन लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है इसका तैयारी हमको कैसे करना चाहिए। सर एक सवाल इस बीच में और ये भी आता है कि अभी बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो जब वैकेंसी आउट हो जाती है उसके बाद पढ़ना चाहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई रहती है पहले, तो क्या सर पॉसिबल है कि अब छात्र तैयारी में लगे तो इस एग्जाम को पास? नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसका 12th है। तो निश्चित रूप से 10th लेवल तक तो बच्चे पहले से पढ़े ही रहते हैं, 9th 10th सब पढ़े हुए रहते हैं। बस अब अपने जो जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग 100% लिमिट टाइम में रिवीजन उनको करना होगा। जो पढ़ाई किए हैं उसको अच्छे से एक बार देखना होगा और सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख करके अपना टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन उसी तरीके से करना होगा। जैसे साइंस है, ठीक ठाक क्वेश्चन उससे रहेगा, और आर्ट्स में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर से भी अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो 3 महीना का टाइम रिवीजन के लिए अच्छा है। जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा 10th लेवल तक का, और अभी इसका एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले मद्य निषेध सिपाही का एग्जाम हुआ था, उसमें भी 10th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर उस क्वेश्चन को आधार बनाते हैं तो तैयारी करने में निश्चित रूप से आसानी हो जाएगी। बशर्ते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ का स्टैंडर्ड अलग हो जाएगा, क्योंकि उस समय 12th लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया था। इसलिए मद्य सिपाही का स्टैंडर्ड मान करके उसी हिसाब से तैयारी करें। और हमको लगता है कि आप देखेंगे आज वैकेंसी आई है तो 4-5 दिन के अंदर में मार्केट में बहुत सारी बुक्स भी आ जाएगी। तो जो ऑथेंटिक बुक है, अच्छी बुक है, उससे रेगुलर प्रैक्टिस करें और ऑथेंटिक बुक से लगातार आप रिवीजन भी करें। तो यही इसका मेन गुण मान सकते हैं। सर इसके बावजूद हम जानना चाहेंगे कि सर वो ऑथेंटिक बुक कौन सी होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म की जो सर की प्रैक्टिस सेट आती है वो तो सर बेजोड़ है, उसका कोई जोड़ नहीं है कि प्रैक्टिस सेट के लिए आप सर की बुक ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सर जो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, स्टडी मटेरियल के लिए सर क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए? अभी अपना एक बुक आना जल्द ही आ जाएगा स्टडी मटेरियल के रूप में, कि क्लास 8 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी पैटर्न और एससीईआरटी पैटर्न का कम्बो है, कि 8वीं तक का एससीईआरटी पैटर्न और 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी पैटर्न, उसका सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक बुक हम निकाल रहे हैं। तो हमको लगता है कि जीएस के लिए उससे बेस्ट कुछ होगा ही नहीं। कंप्लीट वो पैटर्न पर दिया हुआ बुक है और पीछे उसका सब उससे रिलेटेड वन लाइनर भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी दिया हुआ है। उस बुक से बनाए। और प्रैक्टिस सेट के लिए तो आप प्लेटफॉर्म का सब दिन से बेहतर रहता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ प्रैक्टिस सेट की विशेषता है, जो क्वेश्चन आपसे गलत होता है लास्ट में एक्सप्लेनेशन इतना अच्छे से दिया हुआ रहता है कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन आपका तैयार होता चला जाएगा। तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह के अंदर में आपको बुक भी उपलब्ध हो जाएगी और उससे आप प्रैक्टिस करें, मेरे ख्याल से बेहतर होगा। और एक चीज़ और हम करना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि फॉर्म भरने का जो आपका डेट दिया है कि 20 जून से 20 जुलाई के बीच में फॉर्म भराया जाएगा, तो कोई भी वैकेंसी आती है 10 दिन बिफोर आपका नोटिफाइड किया जाता है, इसलिए कि आप संबंधित डॉक्यूमेंट्स इस बीच में बेहतर कर लें। जैसे कि अगर एनसीएल से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, क्योंकि बिहार में इसका खासा इस पर ध्यान दिया जाता है, तो आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, ये ब्लॉक से पहले बनवा लें, फिर ओबीसी के लिए उसको दे दें, फिर उसके आधार पर एनसीएल अपना बनवा लें, वो भी नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। और एक बात और इसमें गौर करना होगा कि बिहार के बाहर के बच्चे भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ बिहार के स्टूडेंट को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे बाहर के भी बच्चे आपका वीडियो देखते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं दूसरे स्टेट के कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ जनरल कैटेगरी में जितनी वैकेंसी है उसके लिए वो फाइट कर सकते हैं। तो सर ने फिजिकल स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा ब्रीफ में बताया था, लेकिन अगर आपको ज़रूरत है फिजिकल स्टैंडर्ड जानने की, आपको डिटेल इसकी जाननी है पूरे वैकेंसी की, तो आप नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जाइए, आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी फिजिकल से, तैयारियों से संबंधित, प्रैक्टिस सेट से संबंधित और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप कि सर ने आपको दिया होगा। और मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल वीडियो में। जय हिंद।